आयनिक बॉन्ड हमारा आज का जो टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री का। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड पहले हमने कहा था बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड क्या करता है? बॉन्ड दो एटमों को एक दूसरे के साथ लिंक कर देता है, एक लिंक कायम कर देता है, जिसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो बॉन्ड की मुख्तलिफ अक़साम है, इसमें से एक किस्म है वो है आयनिक बॉन्ड। कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड which is formed by the complete transfer of electron from one atom to other एटम। वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली की वजह से बनता है। यहाँ पर मैं लिखे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम को मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस किस्म के बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे को मुंतकिल हो जाते हैं, मतलब कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को ज़ाय कर देता है या दूसरे को दे देता है, द एटम which give electron acquire positive charge called cation। क्या कहते हैं इसको? फिर हम केटायन कहते हैं, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, मस्बत चार्ज आता है, तो इसको हम कहते हैं केटायन। क्या कहते हैं इसको? केटायन कहते हैं। द एटम which gain electron acquire negative charge called anion। क्या कहते हैं फिर इसको? एनायन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इसके ऊपर मनफी चार्ज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनायन। अब ये मुस्बत चार्ज और ये मनफी चार्ज, इन दोनों के दरमियान एक क़ुव्वती कशिश पैदा हो जाती है और इसी क़ुव्वती कशिश की वजह से दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड दरअसल में क्या है? असल में ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज केटायन और एनायन के दरमियान क़ुव्वती कशिश की वजह से बनता है, तो हम किसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। मसलन एग्जांपल, NaCl का बनना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम क्लोराइड में यहाँ आप देखते हैं कि सोडियम Na पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का मेंबर है, इसकी बैरूनी मैदान में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11। तो इसकी जो तश्कील है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, वो इस तरह 2 और 8 और 1, मतलब कि इसकी बैरूनी मैदान में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से अनासिर है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 पे है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है, इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से खारिज कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर देगा तो क्या होगा इसके ऊपर? तो इस तरह ये बनेगा Na2 8
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये खारिज कर देगा। तो इसका जो बैरूनी मदार है, ये बैरूनी मदार अब ये मुकम्मल हो जाता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है, क्योंकि बैरूनी मदार मुकम्मल हो गया। 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉन जो इसकी बैरूनी मदार था में था, उस एक इलेक्ट्रॉन को इसको उसने दूसरे एटम को दे दिया, दूसरे एटम को दे दिया। तो इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? मस्बत चार्ज आ गया, मस्बत चार्ज आ गया। और इसका बैरूनी मदार की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो भी मुकम्मल हो गया, क्योंकि बॉन्ड किस लिए बनता है? बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए बनता है। दोनों एटमों के दरमियान क़याम पजीरी हो, उनके दरमियान स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी कैसे? कि ताकि उनकी जो बैरूनी मदार है वो बैरूनी मदार मुकम्मल हो। तो इसका बैरूनी मदार वो मुकम्मल हो गया। इस तरह आप देखिए इसमें क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो इस तरह 2 व 8 व 7, 2 8 व 7। बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसके साथ 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसकी। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल करता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से हासिल करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम यहाँ पे खारिज कर देता है, उसी इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन हासिल कर देता है। तो क्लोरीन क्या करेगा? +1 इलेक्ट्रॉन इसी 1 इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने खारिज किया है, जो सोडियम ने खारिज किया है, उसी 1 इलेक्ट्रॉन को अब ये हासिल करेगा। तो क्या होगा क्लोरीन के ऊपर? 2 8 व 8। देखिए अब क्लोरीन के ऊपर अब मनफी चार्ज आ गया, मनफी चार्ज आ गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया। और इसका बैरूनी मदार आप देख सकते हैं वो भी मुकम्मल हो गया, 2 8 8। तो इसकी जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन की 18 वो इसने हासिल की। मीन अब ये क़याम पजीर हालत में आगे स्टेबिलिटी के लिए आ गया, क्योंकि इसकी बैरूनी मदार मुकम्मल हो गया। एक बात आपने नोट करनी है, एक बात, जब एटम इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो इसको आपने इस साइड पे लिखना, दाएं तरफ पे लिखना हो। किधर? एक इलेक्ट्रॉन को जब खारिज कर जाए तो इसको आपने यहाँ पे दाएं तरफ लिखना होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखना हो, इस साइड पे लिखना हो, लेफ्ट साइड पे लिखना हो। अब इधर आप देखिए यहाँ पे आपके साथ ये मस्बत चार्ज ये भी आ गया, ये मनफी चार्ज भी आ गया। तो ये मस्बत और मनफी चार्ज जब आ जाते हैं, Na++ क्लोराइड माइनस, ये दोनों जब आ जाते हैं तो इनके दरमियान एक क़ुव्वती कशिश बन जाता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बनेगा? इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और NaCl फॉर्मेशन की सूरत में तो सोडियम क्लोराइड हासिल, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इन दोनों की क़ुव्वती कशिश की वजह से बन गया। तो क्या थी ये कंप्लीट ट्रांसफर, यहाँ पे हमने लिखा है कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक कंप्लीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से किस तरफ ट्रांसफर हो गया? क्लोरीन को ट्रांसफर किया। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7 का आंसर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जज़ब करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जज़ब करता है। तो इसके ऊपर हमारे पास मनफी चार्ज आएगा, मनफी चार्ज आएगा। समझ गई बात? ये क्या किस चीज के बारे में? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड देखिए आप, सोडियम जब इसके ऊपर मस्बत चार्ज आता है तो इसको हम कहते हैं केटाइन। क्या कहते हैं इसको? केटाइन। और जब इसके ऊपर मनफी चार्ज आता है तो फिर हम इसको कहते हैं एनायन, एनायन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान अपोजिट चार्ज की कोशिश की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है इसको फिर हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको फिर हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं।